अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। अजीज साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आईमास की रिट याचिका पर माननीय न्यायालय ने 4 साल के पेमेंट का ऑर्डर किया था, जिस पर राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका में चली गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार को पुनर्विचार याचिका में कोई भी रिलीफ कोर्ट ने नहीं दिया, ना ही माननीय न्यायालय ने उनको कोई स्टे ऑर्डर दिया है हमारे आदेश पे। इसीलिए वकीलों ने कहा कि आप लोग कंटेम्प्ट में चले जाइए। फिर हमने कंटेम्प्ट याचिका दायर कर दिया। एक पेशी पे सुनवाई हुई थी, दो पेशी लगा फिर लगवाया उसके बाद में। आपको पता ही है, मई में भी लगी थी और जुलाई में भी लगी थी। लेकिन किसी वजह से मई वाले में था कि ज़्यादा नंबर पे लगा हुआ था, और जुलाई वाले में था कि जज साहब शाम को बैठे नहीं। फिर से लिस्टिंग करवा रहे हैं, एप्लीकेशन मंडे को डालेंगे और इंशाल्लाह लिस्ट करवा लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन माननीय न्यायालय ने 2 लाइन अधिकारी के खिलाफ लिख दिया कि क्यों ना आपको सस्पेंड कर दिया जाए, 1 हफ्ते के अंदर आपका मानदेय मिल जाएगा। फिर आपको समय का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और इस वक्त मेन रिट याचिका जो है वो पुनर्विचार याचिका, रिव्यू पिटीशन नहीं है। इस वक्त मेन याचिका कंटेम्प्ट वाली है जो हमने दायर किया है। चूँकि हमारा जो आदेश है उस पर जो है अमल दरामद नहीं किया प्रमुख सचिव ने, तो आप जो लोग कोर्ट जाते रहते हैं उनको पता है कि कंटेम्प्ट बाय नेम दायर होता है। तो हमने 3 आदमी को बाय नेम कंटेम्प्ट किया है, जिसमें यूपी के प्रमुख सचिव भी अल्पसंख्यक कल्याण के हैं। तो जिस दिन कोर्ट ने उनके खिलाफ लिख दिया कि क्यों ना आपको सस्पेंड कर दिया जाए, सस्पेंशन का ऑर्डर कर दिया, तो आपका भुगतान 1 घंटे में होगा, रातों रात भुगतान हो जाएगा। तो परेशान ना होइए, हिम्मत ना हारिए। और जो लोग ये कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि पैरवी कम हो रही है, जहाज भाई जो है टाइम काट रहे हैं, वो सब दूसरे लोग हैं। वो वसूली गैंग वाले हैं। वसूली गैंग वालों ने पैसा सबसे वसूल लिया है अपने अपने ज़िलों में, और पूरा पैसा खा गए हैं। न टीचर का मुकदमा दायर किया है, न कुछ किया है। अब वो टीचरों को बहला फुसला रहे हैं कि आपका भुगतान हो जाएगा, क्योंकि इनको इनको ऐसा लगता है कि सबका भुगतान हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि भुगतान उन्हीं का होगा जो मुकदमे में गए हैं और जिनके लिए ऑर्डर हुआ है। तो जब उनका भुगतान नहीं होगा, जिन लोगों से इन लोगों ने वसूली किया है, तब पता चलेगा। जिस दिन पेमेंट होने दीजिए आप लोग अपना लोगों का, उसके बाद देखिएगा कितने हाहाकार मचेगी। जिन लोगों को नहीं मिलेगा तब पता चलेगा कि इन लोगों ने क्या क्या किया है। तो इसीलिए ये पानी पी पी करके जो है आईमास को गालियाँ देते रहते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरा गोलमाल कर दिया है। आईमास ने मुकदमा दायर किया है, आपके लिए ऑर्डर करा दिया है, और सब कुछ आईमास आपके समायोजन के लिए। अब इनको सबसे ज़्यादा खल रहा है कि समायोजन में आईमास कैसे चला गया। और अगर टीचर का समायोजन हो गया तो हमारा नहीं होगा तो क्या होगा। हमने जिनका पैसा लिया, अगर उनका समायोजन नहीं हुआ तो क्या हुआ। इसलिए सब परेशान हैं, समायोजन का इसलिए विरोध कर रहे हैं। तो इनके विरोध करने से हम थोड़ी पीछे हट जाएंगे। मैं जानता हूं कि समायोजन का ऑर्डर हमारे टीचरों के फेवर में होगा, और समायोजन की रिट तैयार है, जल्दी दाखिल होने वाली है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ रहा हूँ। और एक बात मैं और आपको बता दूं, लड़ाई लड़ने के लिए कोई हमको तनख्वाह नहीं दे रहा है कि तनख्वाह कोई दे रहा हो कि लड़ाई लड़ो भैया, हम तुमको 50,000 रुपये महीना दे रहे हैं, 10,000 रुपये महीना दे रहे हैं, 5,000 रुपये महीना दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। टीचरों के हित में हमेशा शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। और सबको पता है कि जो मुकदमा दायर किया जाता है उसमें किराया उधार लेके ही जाया जाता है। तो आसान नहीं है लड़ाई लड़ना, कि लड़ाई भी लड़िए और सबकी गाली भी सुनिए। तो आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारी हिम्मत अफजाई करेंगे और हमारे साथ जुड़ के रहेंगे, और किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और ये जो लोग गंदगी फैला रहे हैं, अब इनका टाइम आने वाला है, क्योंकि आपका भुगतान होने वाला है, और जैसे ही भुगतान होगा बस इनका टाइम आ जाएगा। तो शिक्षक साथियों, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पैसा आपको 100% मिलेगा, और आपका समायोजन भी इंशाल्लाह 100% होगा।
किसी तरह से वो करने की ज़रूरत नहीं है। और समायोजन योग्यता के अनुसार होगा टीचरों का इंशाल्लाह, और सरकारी विभाग में होगा अल्लाह ने चाहा। आप लोग बस लगे रहिए, लड़ते रहिए। जो लड़ेंगे वही कामयाबी हासिल करेंगे, जो लड़ेंगे ही नहीं उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो हिम्मत बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और जल्द दोनों सभी मुकदमे लिस्ट होंगे, लेकिन जो ज़रूरी है उनको मैं करवा रहा हूँ ज़्यादा। जिसको मैं समझा रहा हूँ ज़रूरी है उस पर ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, जिसको कम ज़रूरी समझ रहा हूँ उस पर कम मेहनत कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों का पैसा निकालना है। सिर्फ मुकदमा, कुछ लोग तो चाह रहे हैं कि आपका मुकदमा खारिज हो जाए, ना आपका समायोजन हो, ना आपको एक पैसा मिले। तो ये वसूली गैंग वाले हैं, चाह रहे हैं कि जिन टीचरों के लिए 4 साल के पेमेंट का ऑर्डर हो गया है, उनका ऑर्डर ख़राब हो जाए किसी तरह से, जल्दबाजी में उनका ख़त्म हो जाए काम। तो हम भी कह देंगे कि भाई देखो, मुकदमा खारिज हो गया तो पैसा नहीं मिल पाएगा। और अगर पैसा मिल गया और उनको नहीं मिला, तब उनसे लोग कहेंगे कि भैया हमारा मुकदमा क्यों दायर नहीं किया। मामला उसमें दूसरा है। अब आप पैसा पेमेंट होने दीजिए। कई दिनों से मुझे सूचना मिली है कि लोगों ने ये सब गेम किया है, और वो सब पता लगेगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैसा पेमेंट होने दीजिए। इंशाल्लाह आप लोग दुआ करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।